हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 5.5 जिसका बेस रहेगा प्रिंसिप यानी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है स्टूडेंट्स जिसमें जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से हम कुछ जो धन है मनी है वो क्या लेते हैं वापिस, यानी उधार लेते हैं या उधार देते हैं। और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा जब जो जितने टाइम के लिए वो बोलता है 4 महीने या 5 महीने 2 साल 1 साल के लिए चाहिए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे हमें एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलती है जितना हमने लिया था या दिया था उसके बावजूद, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, रमेश बोरोड ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। जो भी राशि उधार ली जाती है या फिर जो राशि उधार दी जाती है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और जितने टाइम के लिए लिए जाते हैं उसको टाइम, और जो रेट होती है उसको यानी जिसके पीछे परसेंट लगा मिलता है वो आपकी रेट होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं, जैसे इसमें पूछा है रमेश बोरोड ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 1 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। इसमें प्रिंसिपल 7,000 है, टाइम 1 ईयर है और रेट 10% पर एनम है। द इंटरेस्ट टू बी पेड, हमें इंटरेस्ट कितना पेड करना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो इसको देखिए स्टूडेंट कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया स्टूडेंट 7,000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो इसकी वैल्यू हम 5 रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 700। ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है सॉरी। ए मैन ब्रॉड, एक आदमी उधार लेता है बैंक से 8,000, रेट आपकी 8% और टाइम आपका 4 × 1/2 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल कितना 8,000 है, रेट 8% है, टाइम 4 × 1/2 ईयर्स है, यानी इसको हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 9/2 ईयर्स होगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका स्टूडेंट 2,880। लेकिन इसमें अमाउंट पूछा है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यानी अमाउंट पूछा है, अमाउंट निकालना फार्मूला होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 800 है और सिंपल इंटरेस्ट 2,880 है, उसको हम ऐड करेंगे तो 10,880 रुपीज़ उसका अमाउंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है इसका, नेहा ब्रोड 550 फ्रॉम हर फ्रेंड। नेहा उधार लेती है उसके मित्र से 550 रुपये, रेट दिया 8%। सी रिटर्न आफ्टर 6 मंथ्स के बाद वापस लौटा देती है, तो कितना धन लौटाना पड़ेगा बताना है। प्रिंसिपल 550, रेट 8% पर एनम, टाइम 6 मंथ दिया है तो 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ईयर्स लिख सकते हैं। उसके बाद पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का वही फार्मूला स्टूडेंट्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, उसको हम वैल्यू को रख देंगे और आपकी जो 22 रुपीज़ मिला वो सिंपल इंटरेस्ट। फिर अमाउंट निकालो तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी 572 इसका आंसर होगा। उसके आगे चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट फाइंड द इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन ₹500 फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एंड द रेट 8% पर एनम। आल्सो फाइंड द अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना और अमाउंट भी निकालना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 500 है, टाइम कितना 4 ईयर्स है, रेट कितना 8% है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 500 है, अपॉन रेट 8%, टाइम 4 ईयर्स, अपॉन में 100, 2 कैंसिल होगी तो 8 की 5 के साथ 40 की 4 के साथ 160 रुपीज़। इसका मतलब 160 रुपीज़ उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपका कितना होगा 500 प्लस 160 यानी 660 रुपीज़ उसका क्या होगा स्टूडेंट्स अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स फाइंड द इंटरेस्ट, तो इसमें टाइम है 4 ईयर्स, रेट है 9% पर एनम। फिर इसमें भी अमाउंट भी निकालना है, तो सेम का सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। राकेश लेंट आउट 8,000 फॉर 5 ईयर्स एट 15% पर एनम, ब्रॉड 600 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम, डिड ही गेन आर लॉस। तो हमने बताना है कितना उसको लॉस या प्रॉफिट होगा। पहले पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, प्रिंसिपल है 800, रेट है 15%, टाइम है
5 ईयर्स, तो इंटरेस्ट ऑन 100 फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का, यानी इसने तो स्टूडेंट्स बहुत ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हम अपने ये फार्मूले से इसको सोल्व करते हैं। अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का कितना है 8000 है, रेट कितनी है 15 है, टाइम 5 ईयर है, अपॉन में कितना करेंगे 100, तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। 15 की 8 के साथ 120, तो यानी 6000 रुपीज़ जो क्या होगा इंटरेस्ट होगा उसका। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, 6000 प्रिंसिपल है, रेट क्या है 12 और टाइम 3 ईयर्स, अपॉन में 100 करेंगे। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। 12 3 जा 36, 36 की 6 के साथ 216 0, तो उसका इंटरेस्ट क्या हुआ स्टूडेंट 2160। उसके बाद गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है हम उसको 6000 में से 2160 हम माइनस करेंगे, तो आपका 3840 रुपीज़ गेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टूडेंट्स, रवि बोरोड 2000 रुपीज़ 2% पर एनम and rupees 1000 5% per annum. He cleared his debit after 2 years by giving rupees 2800 and a watch. What is the cost price of watch? watch का cost price क्या होगा? तो पहले तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, जो 200 है उसका क्या होगा, 2000 का 2 ईयर्स के लिए 80 रुपीज़ होगा सिंपल इंटरेस्ट, और 1000 है कितना होगा 100 रुपीज़ होगा। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे 180 में हम क्या करेंगे 2000 प्लस 1000, टोटल प्रिंसिपल कितना होगा 3000, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 180 रुपीज़, और टोटल अमाउंट फिर हम दोनों को ऐड करेंगे 3180 रुपीज़। और उसने 2800 रुपीज़ तो उसने कैश के रूप में दिए, और बाकी दिए वॉच, तो इसका मतलब वॉच कितने रुपए की है 380 रुपये की वॉच है उसकी, क्योंकि जो टोटल अमाउंट हुआ था उसमें से 2800 तो उसने दे दिया कैश के रूप में, बाकी उसने वॉच दिया, तो इसका मतलब वॉच रहती है कितने रुपए की, तो 3180 में माइनस 2800 माइनस करेंगे तो कितना होगा 380 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स, ए फार्मर borrowed rupees 240 एट इंटरेस्ट 12%. एट द एंड ऑफ 2.5 years ही क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 1200 एंड अकाउंट। तो सेम का सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वहाँ पर 2 प्रिंसिपल थे, 2 रेट थी, लेकिन टाइम बहुत सेम था 2 ईयर्स। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में से 1200 माइनस करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस का वो आएगा। तो यहाँ पर इसको आप देख के स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर गर्ग लैंड 15,000 टू हिज फ्रेंड, उधार लेता है 15,000 उसके मित्र से, ही चार्ज यानी 15% रेट है ऑन 1205 पे, यानी 2 टाइप से वो लेंट लेता है। पहले लिया 15,000 उसके ऊपर रेट है 15%, फिर 12,500 लिया उस पर 8% क्या है रेट है। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही 3 ईयर्स, 3 साल का निकालना है। तो सेम हम पहले क्या करेंगे 12,500 है वो प्रिंसिपल मान के, रेट 15% 3 ईयर का, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे 15,000 में से जो 12,500 है वो माइनस करेंगे तो 2,500 होगा। उसके ऊपर क्या है 18, यानी यहाँ पर क्या दिया था स्टूडेंट्स 15,000 रुपये लेता है। जो 12,500 उसके ऊपर 15% लगाता है, जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 12,500 रुपीज़ पे 15% का अकॉर्डिंग जो रेट है वो लगाता है। बाकी जो रह जाते हैं, बाकी कितना बचता है स्टूडेंट्स 2,500 उस पर 8%, तो इसका फिर हम प्रिंसिपल 2,500 मानेंगे, 8% निकाल के उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये होगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5,625 और 1,350, दोनों को ऐड करेंगे टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका, यही बताना था, इंटरेस्ट बताना 3 ईयर्स का, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 6,975 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सी का डिपॉजिट 2,000 रुपये बैंक में, इतने रुपये बैंक में जमा करवाती है 2,000, रेट क्या है 6% है। सी विड्रॉल उसमें 700 रुपये वो निकाल लेती है पूरी साल के, यानी 1 साल ख़त्म होने के बाद, तो 3 साल के बाद उसका बैलेंस क्या होगा। तो पहले तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2,000 रुपये है 6% रेट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 120,
तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद उसका जो 2000 उसने माइनस कर लिया तो कितना बच गया 1300। तो 1300 के ऊपर फिर 2 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट वही रहेगी तो 156। हम दोनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे 1300 है जो उसमें ऐड कर देंगे तो उसका बैलेंस क्या होगा 1576 रुपीज़ उसका बैलेंस होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट दे दिया है, टाइम दे दिया है और सिंपल इंटरेस्ट रेट दे दिया है। तो हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट दिया है जो, टाइम दिया है, रेट दिए, तो हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल 100 लेट कर लिया। तो इंटरेस्ट 100 रुपीज़ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, जो यहाँ पर दिया ना 2% तो 2 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ 2 ईयर का क्या होगा 4 रुपीज़ होगा। अमाउंट क्या होगा 100 पे, जब प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या होगा 100 + 4 करेंगे 104 रुपीज़। इफ़ द अमाउंट इज ₹104, यदि अमाउंट 104 रुपये है तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़ है। अगर अमाउंट इतना हो यानी 20,800 रुपीज़ हो, प्रिंसिपल क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्रिंसिपल क्या होगा 20,000 होगा। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव ₹2400 इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में 2400 रुपये है एंड द इंटरेस्ट रेट इज़ 5%, यानी रेट दिया 5%। उसके बाद है स्टूडेंट्स, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल के बाद वुड यू अर्न ₹240 एज इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितने साल के बाद 240 हो जाएगा, इसका मतलब हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स 2400 है, रेट क्या है 5% है, टाइम हमें पता नहीं है निकालना है, इंटरेस्ट 240 है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई, यानी जो ये अमाउंट है इसको हम प्रिंसिपल ही बोलेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट 240, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, रेट की जगह रेट, टाइम का नहीं पता टी ऐसे कैसा अपॉन में 100। इसके बाद क्या करेंगे, जो 100 है इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 2400 है डिवाइड में और 5 भी आपका डिवाइड में, 20 कैंसिल, 24 से ही कैंसिल करेंगे 10 आएगा, फिर 5 पे कैंसिल करेंगे 2। इसका मतलब कितना टाइम होगा 2 ईयर्स का टाइम होगा। तो हमारी जो असाइनमेंट थी 5.5 या फिर हम कह सकते हैं 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, चैनल पसंद आ रहा होगा तो आपने शेयर करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करके बताना है। अगर अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स में भी आपने शेयर करना है। तो इस लेक्चर या इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो भी टॉपिक था या जो असाइनमेंट थी 5.5 वो सिर्फ हमारी कंप्लीट हुई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।